नमस्कार जी। आप सभी का स्वागत है घर के ज्ञान में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कमर में दर्द अक्सर क्यों बनता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी है। कुछ तो पेन किलर लेके इसको दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसको कम समझकर दवाई के सहारे कम करने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है, जब तक दवाई का असर है तब तक ठीक है, उसके बाद भी अक्सर दर्द बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्या आपने कभी सोचा है? शरीर में ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं? ये आज कम है, कल को बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हम कमर दर्द से अक्सर परेशान रहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कमर दर्द होता क्यों है और होता क्या है और क्यों ये परेशानियां आती हैं। तो पॉइंट नंबर वन पर बात करते हैं पहले, कि शरीर में कोई भी दिक्कत आती है। दोस्तों, कभी भी शरीर में कोई परेशानी आती है तो शरीर संकेत में जरूर बताता है, पर कुछ लोग समझ नहीं पाते। हम दवाई से इसको दबाने की कोशिश करते हैं। कमी क्या रहती है जिस कारण हमें शरीर संकेत कर रहा है, कुछ लोग नहीं समझ पाते। पॉइंट नंबर टू की बात, जो कमर में हड्डियां होती हैं, नसें होती हैं और मांसपेशियां जो होती हैं, वो कई बार कमजोर होने लगती हैं। इस कारण भी शरीर संकेत हमें करता है कि हम ताकि समय पर सचेत हो जाएं। शरीर एक मशीनरी है, आप खुद समझते हैं। अगर ठीक ढंग से खान पान की तरफ ध्यान दिया जाए तो अच्छे से हमारा शरीर साथ देता है। अगर कुछ हम गलतियां करते हैं, खान पान में कुछ कमियां रहती हैं, केयर में कुछ कमी रहती है, इस बात भी सिचुएशन ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं। कभी भी अगर कमर में हल्का दर्द हो चाहे ज़्यादा दर्द हो, इसको कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भले ही कम लगे, कल को इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम इसका हल भी नहीं निकाल पाते और दवाइयों के सहारे हमें जीवन काटना पड़ता है। चलिए, एक लंबे समय तक कारण कौन कौन से हैं जिनके बात करेंगे। लंबे समय तक बैठे रहना या गाड़ी चलाना या एक ही जगह पर खड़े रहना, उनकी भी कमर में आस्ते आस्ता दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप सभी दिक्कत में आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये भी जानेंगे पहले। और पॉइंट नंबर टू की बात करेंगे, कैल्शियम और धूप के कारण। कई बार क्या होता है, हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत सख्त जरूरत होती है, आप खुद समझदार हैं। और धूप हमें ऊर्जा जो प्रदान करता है, उसकी जो कमी रहती है, उसके कारण भी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इससे भी पेन होता है। बहुत सारे लोगों का पेन अक्सर बना रहता है। वो किस कारण बनता है वही बता रहा हूँ। शरीर में अगर वजन ज्यादा है, उस कारण भी ये सिचुएशन आती है। पूरे पेट का, पूरे शरीर का भार जो है हमारे कमर पर जोर बनता है, मांसपेशियों पर दबाव बनता है, जिस कारण भी कमर दर्द अक्सर बना रहता है। और कसरत ना करना, कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या होने शुरू हो जाती है, वो सोचते हैं आराम करके ठीक हो जाएगी। यही आराम उनके लिए ज्यादा बीमारी का बोझ बनने लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आराम करके ठीक हो जाएगा। मांसपेशियों में प्रेशर जो है चालू कम हो जाता है जब हम आराम करने लग जाते हैं। ज्यादा आराम यानी शरीर के लिए घातक है। इसीलिए हमेशा थोड़ा ही सही पर चलते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक मशीनरी की तरह काम करती है। अगर हम चलते रहेंगे तो मांसपेशियों में जान बनती रहेगी और चलती रहेंगी। जब हम आसानी से काम करना कम कर देते हैं तो शरीर भी उसी प्रकार ढल जाता है। ये आप सभी समझदार हैं। तो संकेत जानेंगे, पुरानी चोट लगना या कहीं गिरे हुए। अगर कभी कभार कई बार चोट लग जाती है, वो चोट भी ठीक हो जाती है। कई बार हम गिरे होते हैं, शुरू शुरू में ऐसा लगता है हम ठीक हो गए दवाई के सहारे, और सालों तक के बाद ये समस्याएं दर्द बन जाती हैं और हल्का हल्का दर्द निकलने लगता है। यही दर्द एक पहाड़ का रूप ले लेता है। क्या आपने सोचा है, बीमारी कभी छोटी नहीं होती। वो शुरू में आपको दिखाई छोटी देती होगी, पर ये जब सिचुएशन पैदा करती है तो एक पहाड़ के रूप में आप सभी के सामने आती है। इसीलिए किसी भी बीमारी को, किसी भी संकेत को, शरीर से रिलेटेड है तो उसको हल्के में ना लें। सुबह होते ही जकड़न महसूस होना। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो कमर से दर्द से कतराते हैं, झुकने में तकलीफ होती है, बैठकर उठ नहीं सकते, चलने में खिंचाव लगता है। तो ये सारी समस्याएं अगर आपकी हैं तो समझ लीजिए कि शरीर जो है वो कुछ संकेत कर रहा है। इसके बचाव के तरीके, इसको कैसे घरेलू तरीकों से, इसका असरदार उपायों के साथ इसको कम किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। बट पुराना कमर का दर्द है, उसको ठीक करने के कौन कौन से तरीके हैं, असरकार के तरीके हैं जो हमारे बुजुर्ग अपनाते थे। और बिना दवा के कमर दर्द क्या ठीक हो सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस कुछ तरीकों का हमें पता होना चाहिए, समाधान पता होना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। बस सही जानकारी हमारे पास होनी चाहिए और हर समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही और अगले पॉइंट में हम पार्ट 2 में जानेंगे कि कौन-कौन से इसके उपाय हैं जो जिनको कि हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, और आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा ताकि इस समस्या का समाधान आसानी से मिल सके। तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलूंगा एक नए पार्ट 2 में दमदार तरीकों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।